सुप्रभात दोस्तों। दिन का शुभारंभ श्री हरि विष्णु के नाम के साथ करते हुए हम आज श्री हरि विष्णु के चतुर्थ अवतार अर्थात नरसिंह अवतार की चर्चा करेंगे। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। अर्थात हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैला हुआ है। हे नरसिंह देव, आपका चेहरा सर्वव्यापी एवं आप मृत्यु के यम भी हैं। मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। कश्यप ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने तीसरे अवतार वराह के रूप में मारा था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। कश्यप ऋषि की संतान होने के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अमरता का वरदान मिले, परंतु ब्रह्मा ने वह वरदान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि उनका वध न किसी मनुष्य से हो, न जानवर से, न देवता से हो, न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न घर के बाहर, न अस्त्र से हो न शस्त्र से, न जमीन में हो न आकाश में। ऐसा विचित्र वरदान प्राप्त कर वह स्वयं को अमर समझने लगा और सारे संसार में आतंक मचाने लगा। भाई की मृत्यु के कारण भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप अपना परम शत्रु समझता था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त और दिन रात भगवान हरि की भक्ति में लीन रहता था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद से भगवान विष्णु की जगह अपनी भक्ति करने को कहने लगा। परंतु जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपने पुत्र को ही मारने का निश्चय किया और सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ले जाकर पर्वत शिखर से फेंक दे। जब सैनिकों ने प्रहलाद को फेंका तो वह भयभीत नहीं हुआ और हरि नाम जपता रहा, क्योंकि उसको अपनी भक्ति और भगवान पर पूर्ण विश्वास था। जब वह पर्वत से फेंका गया तो उसे कुछ नहीं हुआ। वह इस तरह गिरा मानो पुष्पों पर गिरा हो। इसके बाद उसे खौलते हुए तेल में डालने का आदेश दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। जब किसी भी युक्ति से कोई काम न हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे यह वरदान था कि अग्नि जला नहीं पाएगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाए और अग्नि लगाकर जलाया जाए। हिरण्यकश्यप को लगता था होलिका वरदान की वजह से नहीं जलेगी, परंतु जब वह प्रहलाद को ले गोदी में बैठी और आग लगाई गई तो होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी ने कहा भी था कि यदि गलत वजह के लिए उसने इस वरदान का इस्तेमाल किया तो वह स्वयं भस्म हो जाएगी। होलिका के जल जाने के बाद हिरण्यकश्यप अपना आपा खो बैठा और भगवान को शत्रु मानकर प्रहलाद को धमकाते हुए बोलने लगा कि अपने भगवान को बुलाओ। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान तो कण-कण में है। तो उसने एक स्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, क्या इसमें भी है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ है। हिरण्यकश्यप उस स्तंभ को तोड़ने लगा तो भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो अत्यंत क्रोध में थे। वो सिंह की तरह हुंकार करते हुए हिरण्यकश्यप पर वार करने लगे। भगवान नरसिंह जो न नर थे न जानवर, हिरण्यकश्यप को उठाकर घर के दरवाजे पर ले गए, जो न घर के अंदर था न बाहर। उस समय शाम थी, अर्थात न दिन न रात। हिरण्यकश्यप को उठाकर जंघा पर बिठा लिया, जो न धरती थी और न आकाश। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से, जो कि ना अस्त्र थे और ना ही शस्त्र से,
हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर वध कर दिया। इस प्रकार श्री हरि नारायण ने तीनों लोगों को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से बचाया और प्रहलाद की आस्था, विश्वास और भक्ति को इस संसार के समस्त प्रदर्शित किया। अगले वीडियो में हम भगवान श्री हरि के वामन अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। नमो नमः।